अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से तुर्क साख्ता TB2 ड्रोन्स के एक्टिव यूज़ की खबर पर बात करेंगे। रशियन आर्मी को T-80 टैंक के अपग्रेडेड वर्जन की डिलीवरीज, जनूबी कोरिया, जापान और अमेरिका की मुश्तरका एक्सरसाइज, इंडियन एयरफोर्स में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की इंडक्शन, चीन की नेवी के तीसरे लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग, ताइवान और अमेरिका समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। रूस की फौज को T-80 BVM टैंक का एक और बैच डिलीवर कर दिया गया है। ये T-80 टैंक का मॉडर्नाइज वर्जन है। रोस्टेक कॉरपोरेशन की सब्सिडी ने इस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पर काम किया है, जिसके तहत इस टैंक पर कई तरह की अहम अपग्रेड्स के अलावा इसके क्रू मेंबर्स की प्रोटेक्शन पर खसूसी तवज्जो दी गई है। इस अपग्रेडेड T-80 टैंक को पहले ही नेसेसरी टेस्ट से गुजारा जा चुका है और अब ये रूसी फौज की एक्टिव ड्यूटीज में इस्तेमाल होगा। ये टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्नाइपर बी को 4 से 5 किलोमीटर की रेंज पर फायर कर सकता है। इस टैंक पर इम्प्रूव्ड प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए रिलेक्ट एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर का इस्तेमाल किया गया है, जो इससे पहले T-90M और T-90MS पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, चीन की नेवी ने तीसरी टाइप 075 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग अपने फ्लीट में शामिल कर दी है। इस क्लास की फर्स्ट शिप 23 अप्रैल 2021 को चीन की नेवी में बाकायदा कमीशन की गई थी। इसी तरह से दूसरी शिप दिसंबर 2021 को कमीशन की गई। चीन का ये लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग यानी LHD 36,000 टन की डिस्प्लेसमेंट के साथ 28 हेलीकॉप्टर्स की कैपेसिटी रखता है। इस पर सेल्फ डिफेंस के लिए 2 क्लोज इन वेपन सिस्टम्स के अलावा 2 HQ-10 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स दिए गए हैं। याद रहे कि टाइप 55 अमेरिकन नेवी के जेर इस्तेमाल लैंडिंग हेलीकॉप्टर एम्फीबियस असॉल्ट शिप से छोटी, लेकिन फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग से बड़ी है। इस LHD का साइज दरअसल इटालियन नेवी की फ्यूचर लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग के बराबर करार दिया जाता है। चीन इसका एक लार्जर वर्जन भी बनाने का मंसूबा रखता है, जिसको टाइप 076 भी कहा जाता है। नाइजीरियन पुलिस फोर्स के बारे में इतलात हैं कि उसने तुर्क साख्ता सुंगर आर्म ड्रोन्स रिसीव कर लिए हैं। गो के इन ड्रोन्स की टोटल तादाद नहीं बताई गई, लेकिन इनकी डिलीवरीज सितंबर के मिड को ही मुकम्मल कर ली गई थी। इन ड्रोन से मुतालिक दोनों वाले के दरमियान मायदा नवंबर 2021 में तय पाया था। याद रहे कि इस ड्रोन को मशीन गन से लैस किया गया है, जो 205.56 राउंड्स कैरी कर सकती है। इसकी ऑपरेटिंग रेंज 3 किलोमीटर है, जबकि इस पर 40 मिलीमीटर के गन रेंज लॉन्चर को भी मशीन गन के साथ साथ कैरी किया जा सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर डिफेंस एक्सरसाइज से मुतालिक एक वीडियो जारी की है, जिसमें तुर्क साख्ता TB2 ड्रोन भी दिखाया गया है। इस ड्रोन को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस साल के अवाइल में ही ऑपरेशनल कर दिया गया था। ताहम पाकिस्तान के जेर इस्तेमाल ड्रोन की फुटेज पहली मरतबा बाकायदा रिलीज की गई है। पाकिस्तान के जेर इस्तेमाल TB2 ड्रोन पर हैंडसोल्ड के तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिस्टम इससे पहले तुर्कमानिस्तान के TB2 ड्रोन पर भी इस्तेमाल हो रहा है। इस जर्मन साख्ता सिस्टम की रेंज 20 किलोमीटर है, जबकि इसके मद्दे मुकाबिल तुर्क साख्ता कैट्स यानी कॉमन अपर्चर टारगेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसकी रेंज 25 किलोमीटर बताई जाती है। यह सिस्टम 50,000 फुट की बुलंदी पर काम करने की सलाहियत रखता है। इंडियन एयरफोर्स के बारे में इतलात हैं कि वो कल जोधपुर में मौजूद अपनी एयरबेस पर मुल्क की सतह पर तैयार करदा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करेगी। चंद रोज पहले ही भारत की बड़ी फौज ने LCH अपने फ्लीट में शामिल किए हैं। इंडियन आर्मी टोटल 95 LCH अपने फ्लीट में शामिल करने का मंसूबा रखती है, जबकि भारतीय फिजाइया ने टोटल 10 हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर कर रखे हैं। इन हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर इस साल मार्च में ही अनाउंस किया गया था। ताइवान की नेवी ने अब तक की सबसे बड़ी लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग अपने फ्लीट में शामिल कर दी है। इस LPD की डिस्प्लेसमेंट 10,000 टन से जायद है, जबकि इस LPD के अलावा 5 लैंडिंग क्राफ्ट भी ताइवान की नेवी के हवाले की गई हैं। जहां तक लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग की बात है तो इसकी फुल डिस्प्लेसमेंट 10,600 टन और इसकी लंबाई
153 मीटर है। इस पर 32 सेल्स के साथ वर्टिकल लॉन्च सिस्टम ऑफर किया गया है, जिससे मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फायर किया जा सकता है। इसके अलावा 76 मिलीमीटर की मेन गन और 2 अमरीकी साख्ता क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसके सेल्फ डिफेंस के लिए नस्ब किए गए हैं। तुर्क कंपनी बेकर ने अपने टैक्टिकल ब्लॉक 2 ड्रोन्स तुर्क पुलिस फोर्स को डिलीवर कर दिए हैं। ये ड्रोन्स वैसे तो पुलिस डिपार्टमेंट को 2014 से सर्व कर रहे हैं, ताहम मजीद 3 ड्रोन्स हाल ही में पुलिस फोर्स के हवाले किए गए हैं। TB2 ड्रोन अब तक 5 लाख से ज्यादा फ्लाइट आवर्स मुकम्मल कर चुका है, जो कि तुर्क एविएशन तारीख का रिकॉर्ड है। दुनिया के 23 ममालिक इस ड्रोन को बड़ी तादाद में इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी और जनूबी कोरिया की नेवी के अलावा जापान की नेवी के दरमियान मुश्तरका नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। इस एक्सरसाइज में अमेरिकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और सबमरीन्स के अलावा मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया है। जनूबी कोरिया और जापान की नेवीज की मुख्तलिफ शिप्स भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा हैं। फ्रेंड्स, नाइजीरियन नेवी के लिए तुर्क कंपनी डियरसन शिपयार्ड ने पहली ऑफशोर पेट्रोल वेसल की कंस्ट्रक्शन का आगाज कर दिया है। नाइजीरिया ने 2 OPV 76 तुर्की से ऑर्डर की हैं, जबकि डियरसन शिपयार्ड मुआहदा तय होने के बाद से 36 माह के अंदर दोनों शिप्स नाइजीरियन नेवी को हवाले करने का मंसूबा रखती है। इस OPV की रेंज 3000 नॉटिकल माइल्स और स्पीड 28 नॉट्स है। इस पर 76 मिलीमीटर की लियोनार्डो सुपर रैपिड गन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंच एयरफोर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 42 रफाल एयरक्राफ्ट के F4 वर्जन ऑर्डर करने की ख्वाहिश जाहिर की है। ये एयरक्राफ्ट 2023 में ऑर्डर किए जाएंगे, जबकि ये तैयारे 2 बैचेस में खरीदे जा सकते हैं। इनमें से 12 पहले और 30 दूसरे बैच में ऑर्डर किए जाएंगे। इन तैयारों की डिलीवरीज 2027 से 2030 के दरमियान होंगी। वाज़ेह है कि इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात 80 तैयारे ऑर्डर कर चुका है, जबकि इंडोनेशिया की तरफ से भी 30 तैयारे खरीदे जा सकते हैं। इसी तरह से मिस्र के पास 50, कतर के पास 36 और इंडिया के पास 36 के अलावा यूनान 24 और क्रोएशिया 12 सेकंड हैंड तैयारे ऑर्डर कर चुका है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।